स्टूडेंट्स, अपने पिछली क्लास में हमने द्वितीय पाठ स्वर्णकाकः के अभ्यास के प्रश्नों को हम हल कर रहे थे। प्रश्न 5 तक हमने हल कर लिया था। प्रश्न 6वां है, अधोलिखितानि कथनानि कः का कम काम च कथयति। अर्थात किसने किससे कहा, ये हमको यहाँ पर लिखना है। जैसे कि पहला कथन है, पूर्वं प्रातराशः क्रियाताम, पहले सुबह का थोड़ा सा नाश्ता हम कर लें। प्रातराशः, तो ये स्वर्णकाकः ने बालिका से कहा था, तो यहाँ पर आप लिखेंगे स्वर्णकाकाः बालिकाम। फिर है, सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप में चावलों की रक्षा करना चिड़ियों से। धूप में चावल रखे थे और सुखाने के लिए। तो वृद्धा ने कहा था बालिका से, वृद्धा बालिकाम। फिर तंडुलान, मेरे चावलों को मत खाओ। तंडुलान माँ भक्ष्य, ये बालिका ने कहा स्वर्ण काक से, सोने के जो पंखों वाला कौवा था उसने कहा कि मेरे चावलों को मत खाओ। फिर अगला है, अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामी, तो ये बात जो कही थी स्वर्ण काक ने, सोने के कौवे ने बालिका से कही थी कि मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगा, ऐसी बात कही थी। फिर है अगला, भो नीच काक अहमागता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, अरे ओ नीच कौवे, मैं आ गई हूँ, मुझे मेरे चावलों का मूल्य दे दो। ऐसा जो घमंडी बालिका थी उसने सोने के कौवे से कहा था। तो यहाँ पर आपको ये लिखना है कि किसने किससे कहा। प्रश्न नंबर 7वां है आपका, उदाहरण अनुसृत्य कोष्ठक गतेषु पदेषु पंचमी विभक्तेः प्रयोगम कृत्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। जिस तरह से उदाहरण में आपको दिया गया है, पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके जो आपके कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है उसमें उसकी पंचमी विभक्ति का प्रयोग करके रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो पहला है, जनः बहिः आगच्छति, तो ग्राम की पंचमी विभक्ति होगी ग्रामात्, तो जनः ग्रामात् बहिः आगच्छति, जो लोग गांव के बाहर चले गए थे। फिर है, नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, जो पर्वत है इसकी पंचमी विभक्ति होगी पर्वतात्, तो नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति, नदी पर्वत से निकलती है। फिर है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति, वृक्ष की पंचमी विभक्ति होगी वृक्षात, तो वृक्षात पत्राणि पतन्ति। फिर है, बालकः सिंहात विभेति, सिंह की पंचमी विभक्ति होगी सिंहात, तो बालकः सिंहात विभेति। फिर है, ईश्वरः, क्लेश की पंचमी विभक्ति होगी क्लेशात, तो ईश्वरः क्लेशात त्रायते, ईश्वर जो है वो क्लेश से हमें मुक्त करते हैं। फिर है, प्रभु भक्तम पापात निवारयति, पाप की जो पंचमी विभक्ति है वो पापात होगी, तो प्रभु भक्तम पापात निवारति, भगवान जो है भक्तों के पापों को दूर करते हैं। अगले सेक्शन में आपका योग्यता विस्तार है। योग्यता विस्तार के अंतर्गत हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं, जिन्होंने इस कथा को लिखा है, तो उनके बारे में, स्वर्णकाकः जिन्होंने लिखा है उनके बारे में पढ़ते हैं कि इस कथा के लेखक पद्म शास्त्री हैं। ये साहित्यायुर्वेदाचार्य, काव्य तीर्थ, साहित्य रत्न, शिक्षा शास्त्री और रसियन डिप्लोमा आदि उपाधियों से विभूषित हैं। इन्हें विद्याभूषण व आशुकवि मानद उपाधियां भी प्राप्त हैं। इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार समिति और राजस्थान साहित्य अकादमी द्वारा स्वर्ण पदक प्राप्त है। इनकी अनेक रचनाएं हैं, जिनमें कि कुछ प्रमुख रचनाएं निम्नलिखित दी हुई हैं। सिनेमा शतकम, स्वराज्यम खंडकाव्यम, लेनिनामृतम महाकाव्यम, मदीया सोवियत यात्रा, पद्य पंचतंत्रम, बांग्लादेश विजयः, लोकतंत्र विजयः, विश्व कथा शतकम, चाय शतकम, महावीर चरितामृतम, ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं हम भाषिक विस्तार की ओर। किसी भी काम को करके इस अर्थ में क्त्वा प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे पठित्वा, तो पठ प्लस क्त्वा अर्थात पढ़कर। फिर है गत्वा, तो गम प्लस क्त्वा, गम में हमने क्त्वा प्रत्यय लगाया गम धातु में, तो
गत्वा अर्थात जाकर, खादित्वा खाद अथवा और त्वा प्रत्यय लगाए तो खाकर, तो पढ़कर, पढ़कर, जाकर, खाकर, पठित्वा, गत्वा, खादित्वा। तो ये पठ, गम और खाद धातु में त्वा प्रत्यय लगाकर हम नए शब्द बना सकते हैं, पठित्वा, गत्वा, खादित्वा। इसी अर्थ में अगर धातु या क्रिया से पहले उपसर्ग होता है तो ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है। धातु से पूर्व उपसर्ग होने की स्थिति में कभी भी त्वा प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता, और उपसर्ग ना होने की स्थिति में कभी भी ल्यप प्रत्यय का प्रयोग नहीं हो सकता। उपगम प्लस उपगम्य, संपूज्य ल्यप प्रत्यय लगेगा। फिर वी प्लस लोक्री, विलोक्य, आ प्लस दा, आदाय, निर्गम्य, निर और गम और ल्यप प्रत्यय तो निर्गत्य। आज के लिए इतना ही। अपनी अगली क्लास में हम और भी प्रत्यय आदि का उपयोग पढ़ेंगे।